क्या आप उन लोगों में से हैं जिनको कहा जाता है कि आप बहुत चुप-चुप से रहते हैं और आप शायद इंट्रोवर्टेड हैं? या आप बिल्कुल सोशल बटरफ्लाई हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं और लोग जैसे आपसे पहली बार मिलते हैं तो भी उनको लगता है कि वो आपको कई कई सालों से जानते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है, राइट? तो अगर पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करना है तो पर्सनालिटी वो आपके वो ट्रेट्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको यूनिक बनाते हैं, जो आपके नाम के अलावा आपकी पहचान है। तो मुख्य रूप से अगर हम पर्सनालिटी को डिवाइड करें तो वो होते हैं इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी जो है उसको हम लोग कई बार शाय लोग जो होते हैं, शर्मीले लोग जो होते हैं, उनको भी कहते हैं कि ये इंट्रोवर्टेड है। लेकिन क्या ऐसा है? आज जो बात करने वाले हैं हम वो बात करने वाले हैं इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के बारे में। इंट्रोवर्टेड मेरी चॉइस थी क्योंकि इवन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन इंट्रोवर्टेड पर्सन। तो मैं मतलब ये दिल के कुछ ज़्यादा ही करीब लगा। तो इंट्रोवर्टेड आप विश्वास नहीं करेंगे, 25 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो होते हैं वो इंट्रोवर्टेड होते हैं। इसका मतलब माइनॉरिटी है इनकी। और इनके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं विच आई एम गोइंग टू एड्रेस टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर अगर आपके पास इनमें से कुछ ट्रेट्स हैं तो शायद, ठीक है, अभी भी ये जो चीज़ें हैं ना, जो आपको आपकी पर्सनालिटी को बनाती हैं या आपके बारे में बताती हैं, इनके बारे में हम 100% श्योर तभी हो सकते हैं जब हम आपको वन ऑन वन मिलें। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज थिंग्स। सो देर आर 8 traits अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप सुने, अगर आपको लगता है कि इनमें से काफ़ी कुछ आपकी जैसा एको हो रहा है, रिजेंबल कर रहा है, मे बी आप एक बार अपने आप को जांच परख सकते हैं। वैसे पर्सनालिटी चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आपकी जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, यानी जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छी होनी चाहिए और वो यूज़फुल होनी चाहिए आपके आसपास के लोगों के लिए। आप खुश रहें, खुशनुमा रहें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे ये खुशी फैलाएं। तो आपकी पर्सनालिटी चाहे आप इंट्रोवर्टेड हो या एक्सट्रोवर्टेड हो, यू विल बी ऑलवेज वेलकम। आपका हमेशा स्वागत प्यार से होगा। तो ध्यान दें इस बात पर। आप जब लोगों के बीच जाते हैं, बहुत सारे लोग जहाँ हों, तो क्या आपको लगता है आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है? जब ड्रेन आउट हो जाते हैं आप अकेले जब बैठते हैं तो आपको बड़ा सुकून मिलता है, चैन से रहते हैं। आपको अकेलापन फील नहीं होता, आप चैन से रहते हैं। आपके फ्रेंड्स बहुत कम हैं, वेरी स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। या जब आप किसी से मिलते हैं तो लोगों को ये कंप्लेन होती है आपसे कि यार आप अच्छे तो हैं लेकिन बट आप खुलते नहीं हैं, आप घुलते मिलते नहीं हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके साथ इंट्रोवर्ट्स हमेशा शांत, थोड़े रिजर्व्ड, थोड़े मेलो टाइप के लोग होते हैं। और कई बार इंट्रोवर्टेड लोगों को शाय या शर्मिला समझा जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोवर्टेड लोग शाय हों। देखिए, आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो अबाउट इंट्रोवर्टिज्म। सो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट टेक्स लिटिल एफर्ट बट इट्स पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। अगर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन हो, धूम धड़ाका हो, सब कुछ हो, तो आप एकदम लगता है कि आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। एट द सेम टाइम आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब भी कोई ज़रूरत होती है तो संभावना है कि आप अपने अंदर झांक सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन की क्वालिटी आपके अंदर है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी होती है। और अपने आप अनुभवों को एक साथ इकट्ठा करके अपने अनुभव से सीखते हैं, समझते हैं और अगर आवश्यकता पड़े तो किसी दूसरे को भी आप हेल्प कर सकते हैं। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को समझते हैं। ज़्यादातर दूसरे लोग शायद नहीं समझते होंगे लेकिन आप समझते हैं। आप वीडियोस देख के या दूसरों के बिहेवियर को देख के आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। और ऐसे काम जैसे लिखने का काम है या कुछ डिज़ाइन करने का काम है या फिर जैसे ये यूट्यूब वीडियोस भी बनाने का काम हो सकता है,
कोई ऐसे काम जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप इन्वॉल्व हों, आपको एक टीम नहीं चाहिए या फिर आपके कुछ इस तरह के बॉसेस वगैरह नहीं चाहिए। अगर ये सारी ट्रेट्स अगर आपको दिखते हैं अपने अंदर, तो देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट। And in my opinion, congratulations, be happy with yourself, be happy with your solitude and enjoy it, I would say that. अब एक सवाल और उठ सकता है, क्या इंट्रोवर्ट बस एक तरह के होते हैं? देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इंट्रोवर्ट्स के भी क्लासिफिकेशंस हैं। अगर आप सुनना चाहें तो सोशल इंट्रोवर्ट्स, यानी कि ऑफ कोर्स जो गैदरिंग जो होती है जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं, वहाँ इन लोगों को परेशानी होती है। थिंकिंग इंट्रोवर्ट्स मतलब वो बहुत सारा समय सोचने में बिताते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं ऑब्वियसली इसलिए, और बहुत सोचते हैं, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। एंग्शियस इंट्रोवर्ट्स, ये थोड़े से अनहैप्पी इंट्रोवर्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा इनको लोगों के आसपास बहुत घबराहट सी होती है और सोशल इंटरेक्शन में ये बहुत पुअर होते हैं। इनहिबिटेड इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ओवर थिंकिंग, और बहुत सारा टाइम लगाते हैं किसी एक डिसीजन को लेने में। तो ये अलग अलग तरह के इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अब क्या इंट्रोवर्टिज्म, क्या आप इसके साथ पैदा होते हैं, या आपके आसपास को जो वातावरण है, आप जिस तरह से आपको बड़ा किया गया, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। इंट्रोवर्टिज्म तो आपके जीन्स में होता है, यानी आप उसके साथ पैदा होते हैं। एट द सेम टाइम आपका जो टॉलरेंस लेवल है टुवर्ड्स सोशल गैदरिंग या सब कुछ, ये आपके हाउ यू वर रेज्ड इस पर डिपेंड करता है। आपका जो पारिवारिक वातावरण कैसा था, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो क्योंकि अगर कंडीशनिंग हमारी थोड़ी कम होती है, अगर हम लोग एक्सट्रोवर्टेड वातावरण या फिर सोशल गैदरिंग्स में नहीं ठेले गए हैं, तो आप बड़े होते हैं उस तरह के साथ, उस तरह के वातावरण में, उस तरह के माहौल में। तो जो इंट्रोवर्टेड लोग हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज, थोड़ा ऊपर की तरफ मतलब टुवर्ड्स सोशल गैदरिंग एंड एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दैट, या फिर और इधर की तरफ, नीचे की तरफ, जहाँ पर आप अपने सॉलिट्यूड को ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है वो आपके पारिवारिक माहौल पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो जैसे एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, द वे अ चाइल्ड इज रेज्ड, द एक्सपीरियंस दे हैव and the social interaction they encounter can significantly influence the extent of introversion. So ये जो आज आपसे बात हुई मेरी, ये जो जानकारी थी, ये इंट्रोवर्टिज्म के बारे में थी। अगली बार ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्जन के बारे में, और गेस व्हाट, एक ये जो टर्म है ना, ये एक स्पेक्ट्रम वर्ड है, मतलब इसका एक रेंज है। तो ये रेंज जो है, ये दोनों के बीच में भी एक चीज़ है, वो है एम्बीवर्ड्स, जो मतलब मौका पड़ने पर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और मौका पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो इनके बारे में समझेंगे, लेकिन अगला जो वीडियो होगा वो एक्सट्रोवर्टिज्म के बारे में होगा। प्लीज़ वॉच आउट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच गुड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।